बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप मेरा यूट्यूब और मेरा फेसबुक देख रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि मैं आपको इस वीडियो में बड़ी खबर दूंगा। इस्लामाबाद के बड़े घर में बड़ी मुलाकात हुई है और क्या कुछ तय हुआ है वो बताऊंगा, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है। कुछ आपको रंग नज़र आने शुरू हो गए हैं, कुछ आपको नज़र आएंगे मुस्तकबिल करीब में। लेकिन वो पूरी की पूरी मुलाकात थी क्या, कौन मिला है चीफ साहब से और क्या चीज़ें तय हुई हैं, और फिर जो अगले एक साल का लाएअमल है उसमें इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की सियासत को कैसे देखती है, इस पर मैं आपको पूरी तफसील से आज आगाह करूंगा इस वीडियो के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जनरल बाजवा के हवाले से ये समझा जा रहा था, कुछ कंट्रोवर्सीज पिछले दिनों क्रिएट हुई, जिसके बाद पता ये चला कि जनरल बाजवा हर किसी से डबल गेम करते थे, लेकिन जनरल फैज साहब छुपे हुए थे। जनरल फैज के हवाले से कुछ इंकशाफात हुए हैं कि वो सिर्फ डबल गेम नहीं करते थे बल्कि ट्रिपल गेम करते थे, और वो विकेट के 6 जानिब नहीं बल्कि 10 जानिब खेलते थे। तो जनरल फैज़ के हवाले से जो इंकशाफात हुए हैं उन पर बात करूँगा। इमरान खान साहब के साथ उन्होंने कैसे गद्दारी की, इस पर भी। तीसरी अहम चीज़, परवेज़ इलाही साहब की गद्दारी के हवाले से और नून लीग के साथ जा मिलने के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं, उसकी तफसील पर भी बात कर लेंगे कि ये कितनी सच और कितनी झूठ है। पहली खबर जो हस्बे वादा जो हमने आपसे शेयर करनी थी वो ये है कि जो इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और इसी हफ्ते कुछ मुलाकातें हुई हैं, जिसका हवाल ये है कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ नुमाइंदगान चीफ साहब से मिले हैं इस्लामाबाद में, और उन्होंने जो ब्रीफिंग्स दी हैं उसका ताल्लुक एक नुकाती एजेंडा है, और वो जो एजेंडा है वो है मीशत कैसे ठीक होगी। मीशत को जो इस यहाँ तक पहुँचा दिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, और हैंडलर्स मतलब कि पुरानी इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के का किया धरता इस हुकूमत ने जो पिछले 8 महीने में परफॉर्म किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट पर पहुंच गया है। आपके पास इस वक्त हुकूमत के पास आपको सरकारी जो नौकर हैं उनको पैसे देने के लिए नहीं है, उनकी तनख्वाहें अदा करने के लिए नहीं है, आपके पास बुजुर्गों को देने के लिए पेंशन नहीं है, आपके पास बैंकों में रखने के पैसे नहीं है, आपके मुल्क से डॉलर ख़त्म हो चुका है, आपको अब माशी मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, जिसके साथ साथ आपका सियासी मुस्तकबिल भी डेड हो चुका है। तो इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए इस्लामाबाद में ये अहम मुलाकात हुई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ नुमाइंदगान और मुल्क भर से जो मईशतदान हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में, और जिसका एजेंडा ये था कि पाकिस्तान की जो मईशत इस वक्त अभी सिंकिंग इकॉनमी है उसको ठीक कैसे करना है। और इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ ब्रीफिंग्स दी, प्रेजेंटेशंस दी और बताया कि हमें कितना टाइम दरकार हो सकता है, कम अज़ कम इस मुल्क की इकॉनमी को दोबारा से ठीक करने कैसे किया जा सकता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि उनसे शेयर की गई चीफ साहब से, और फिर फैसला मुबैना तौर पे उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला भी हुआ होगा कि कम अज़ कम 1 या 2 साल कहीं नहीं गए कि हम इस मईशत को कम अज़ कम दोबारा उस पटड़ी पर ले आएँ जहाँ पर पिछले 3 साल में कोशिश करके इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस मुल्क को 75 साल के बाद वो खुशहाली दी थी, इस मुल्क को वो खुशहाली, वो तरक्की नसीब हुई थी। लेकिन पिछले 8 महीने में वो तमाम चीज़ें हमने खो दी हैं। दोबारा उसको अगर हमने करना है, उसको हमने पाना है वो तमाम चीज़ों को, तो उसको टाइम लगेगा। तो जो फैसला हुआ है 1 साल का, उसका भी ताल्लुक इस चीज़ से जोड़ा जा सकता है कि 1 साल तक कम अज़ कम एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराने के मूड में नज़र नहीं आती। साथ ही साथ एक और चीज़ भी इसमें ऐड कर लें कि मुबैना तौर पे एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि कुछ चीज़ें देखें, एक रिजीम चेंज हुआ वहाँ पे भी, और नई तकर्री हुई। पुरानी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी पॉलिसीज़ का तसलसल करना है नहीं करना है, इसका फ़ैसला भी क़ब्ल वक्त समझा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट में भी, और कहा जा रहा है कि अभी तो हम आए हैं और अभी हमें चीज़ों को समझना है। आप हर चीज़ में अगर हम जल्दी कर लेंगे तो शायद कुछ गलत फ़ैसले हो सकते हैं। लेकिन खैर दूसरी तरफ से ये भी राय आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीडीएम के पूरे बयानिए के साथ खड़ी है, और वो जो वादे हुए थे नवाज शरीफ साहब के साथ उनको उनकी तकमील के लिए पीडीएम के साथ शाना बशाना है, इमरान खान साहब को नाअहल करना है, ज़ीरो करना है, और उनके मुस्तकबिल को डार्क करना है, तभी जो है ये लोग अपनी दुकान दोबारा चमका पाएंगे। और ये जो सारी बातें हो रही हैं ये सिर्फ एक बहाना है, और ये जो मुलाकातें हो रही हैं मईशत के हवाले से, वैसे तो सवाल ये भी उठता है कि इनका मैंडेट नहीं है ऐसी मुलाकातें करने का, लेकिन मैंडेट किसने दिया? एक कमज़ोर हुकूमत ने दिया, वो हुकूमत जिसको इम्पोर्ट करके यही हैंडलर्स लेकर आए
और उन्होंने मईशत का वो हाल कर दिया कि अब इस्टेब्लिशमेंट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है मईशत के अंदर। खैर, ये बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं मेरी तरफ से भी, अवाम की तरफ से भी, कि ये मुल्क इस नहज पर पहुंचा कर अब आगे आप आगे भी अपनी मर्जियां करनी करनी है तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। दूसरी बड़ी खबर जनरल बाजवा के बारे में जो वहाँ आजकल बातें सामने आ रही थी कि जी वो डबल गेम करते हैं। जनरल फैज़ भी डबल गेम करते रहे हैं इमरान खान साहब के सामने। फहद शहबाज हैं सहाफ़ी जिन्होंने सुहेल वड़ाइच से एक इंटरव्यू किया छोटा सा, जिसमें उन्होंने तमाम हकाइक सामने लाए। वो मैं आपको साथ साथ इंटरव्यू बताऊंगा कि उन्होंने क्या इंकशाफ किया जनरल फैज़ के हवाले से, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। सहाफ़ी सवाल करते हैं, जी सलमान शहबाज को मुल्क से किसने भेजा था? सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि जी सलमान शहबाज को जनरल फैज़ ने इस मुल्क से भेजा। अच्छा, इससे पहले इसका एक बैकग्राउंड है। अमीर अब्बास साहब एक सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। उन्होंने यही बात जनरल बाजवा से मुंसलिक करके कही कि जनरल बाजवा साहब ने एक दिन डिनर पे इनवाइट किया और सलमान शहबाज को 2018 में जब उनके ऊपर केसेस हुए मनी लॉन्ड्रिंग के, तो उनको फरार करवाया। जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम था। आज सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि वही जनरल बाजवा नहीं थे, बल्कि वो जनरल फैज़ थे जिन्होंने सलमान शहबाज को बाहर भिजवाया। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने फिर आगे जनरल बाजवा की मदाह सराही शुरू कर दी कि जी वो बड़े नरम दिल थे, उन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, सख्ती में नहीं डाला। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब का जो जेल में जाना था, वो उनके जेल में जाने के तो हक में थे, लेकिन ज़्यादातर किसी पर तकलीफ जो आए वो इस हक में नहीं थे। ये वो तमाम चीज़ें थी जिस पर सुहेल वड़ाइच साहब मदाह सराही कर रहे थे बाजवा साहब की। तो फिर एंकर ने पूछा कि अगर वो इतने ही अच्छे थे, आप उनकी शान में ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, अगर वो इतने ही अच्छे थे तो वो उन्होंने एक तरफ वालिद साहब को उनके जेल में क्यों रखा? और जैसे कि नैब के अंदर जिस तरह से इनकी वीडियोस बनती थी हमजा शहबाज की, शहबाज शरीफ की और हुसैन नवाज साहब की, तो फिर ये क्या डबल पॉलिसी थी उनकी कि वो एक तरफ तो सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहते थे और दूसरी तरफ वो है नून लीग, इमरान खान को खुश करना चाहते थे नून लीग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके। तो सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि जी वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहते थे। इसका मतलब ये है कि जनरल फैज़ जो एक तरफ जनरल बाजवा की जिन्होंने टांग पकड़ी हुई थी और दूसरी तरफ इमरान खान की टांग पकड़ी हुई थी और अपनी तरक्की, अपने मफाद के लिए वो तमाम तर चीज़ें करते रहे अब तक, वो नून लीग के साथ भी और इन लोगों के साथ भी डबल गेम करते थे। और एक और बात भी जो है वो फहद शहबाज साहब कहते हैं कि जी ये जो बच्चे हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के बच्चे और शहबाज शरीफ साहब के बच्चे, ये तो फैज़ साहब को फैज़ अंकल कह के पुकारते थे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे साबित होता है कि जनरल फैज़ किस तरह से डबल गेम करते थे सबके साथ। तो ये चीज़ तो अब क्लियर हो गई है, क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि ये लोग किस तरह से डबल गेम करते हैं और सियासत में अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए एक से कुछ और दूसरे से कुछ और कमिटमेंट करते हैं। खैर, ये तमाम चीज़ें, एक और चीज़ इसके साथ आप मिला लें। एक खबर है कि परवेज़ इलाही साहब की मुलाकातें नून लीग के कुछ नुमाइंदगान से हुई हैं और उनके साथ कुछ सेटलमेंट चल रही है। एक तरफ ये खबर दी जाती है, दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि जी अदम एतमाद के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और फिर इमरान खान को डराने की कोशिश की जाती है कि जी आप पर मुकदमात की भरमार हो गई है, गिरफ्तार सब कुछ ऑल इंक्लूडेड। परवेज़ इलाही साहब की जो के हवाले से जो खबरें हैं उसकी हकीकत इतनी नहीं है। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो मुलाकातें चल रही हैं इस वक्त इमरान खान साहब के साथ और जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक रेट बढ़ाने से है। और ये बात तो मोने सिलाई एक मुलाकात में पहले भी कह चुके हैं कि हम अगर पहले सीट एडजस्टमेंट करते थे पीटीआई के साथ जब हमारी हुई थी, तो वो उस वक्त हमारी पोजीशन मुख्तलिफ थी, अब हमारी मुख्तलिफ पोजीशन है और हमारी अब की जो मौजूदा पोजीशन है हम उसके मुताबिक बारगेन करेंगे, जो उनका राइट भी है, हक भी है। बात इस पे चल रही है। इसकी जो तफसील है, इसकी जो खबर है वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा कि सेटलमेंट कहाँ तक पहुंची और जो चौधरी बरादरान हैं वो इमरान खान साहब के साथ कितने खड़े हैं। अब तक इतना ही। अपना अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।